फोर्थ पॉइंट, सफलता और स्वास्थ्य के लिए विजुअलाइजेशंस का उपयोग। क्या होगा अगर सिर्फ कल्पना करने से ही लक्ष्य पूरा हो जाए? विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को पहले से पूरा होते हुए महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार कार्य और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। वीडियो में बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विजुअलाइजेशंस को स्वीकार कर लेता है जिन्हें आप बार बार दिमाग में रखते हैं। आपके जीवन उन्हीं कल्पनाओं का परिणाम होता है। कई रिसर्च भी मूर्ति के विचारों का समर्थन करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि जो खिलाड़ी केवल अपने दिमाग में अभ्यास करते हैं उनके दिमाग में वही न्यूरोलॉजिक पैटर्न बनने लगते हैं जो असली अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के बनते हैं। एक स्टडी में बास्केटबॉल खिलाड़ियों पर यह प्रभाव देखा गया। पहले ग्रुप ने 20 दिनों तक शारीरिक रूप से फ्री थ्रो का अभ्यास किया। दूसरे ग्रुप ने केवल मानसिक रूप से खुद को सफलता पूर्वक फ्री थ्रो मारते देखा। तीसरे ग्रुप ने कोई अभ्यास नहीं किया। अंत में जो खिलाड़ी सिर्फ मानसिक रूप से अभ्यास कर रहे थे उनका प्रदर्शन लगभग उतना ही अच्छा था जितना वास्तविक अभ्यास करने वाले का। यह साबित करता है कि विजुअलाइजेशन से असली जीवन में प्रदर्शन बेहतर होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर सकता। यही कारण है कि बिजनेस, खेल और व्यक्तिगत क्षेत्र में सफल लोग अपनी सफलता को पहले से ही मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। विजुअलाइजेशन केवल सफलता ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकता है। कई लोग गंभीर बीमारियों से बचकर ठीक हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस किया। डॉक्टर कार्लस सिमोटन्स अपने कैंसर के मरीजों को कहते थे कि मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आपको बस कल्पना करने की आपका इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को नष्ट कर रहा है। जो मरीज लगातार यह अभ्यास करते थे उनमें बेहतरीन सुधार देखा गया। यहाँ तक कि कुछ मरीजों ने अपनी बीमारी पर पूरी तरह से जीत भी हासिल कर ली। यह वीडियो इस सोच को भी साबित करता है, हर विचार जो आप सोचते हैं वह शरीर में भी बदलाव लाता है। यदि आप खुद को स्वस्थ शरीर में देखने लगे तो आपका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। यदि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, किसी बीमारी से उभरना चाहते हैं या अपने जीवन में अवसरों को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड बाकी सब संभाल लेगा। 5th पॉइंट, डर और नेगेटिव प्रभावों से छुटकारा पाना। डर हमारे आत्मविश्वास, सफलता और खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है, नए अवसरों को कम करता है और ऐसे काल्पनिक बाधाएं दिखाता है जो असल में मौजूद ही नहीं होती। वीडियो में बताया है कि जिस चीज से डरते हैं उसे कर डालिए और आपका डर खत्म हो जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो भी विचार हम बार बार देते हैं वह उसे सच मान लेता है। डर कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे विचारों से बना एक भ्रम है। कोई भी इंसान डर के साथ पैदा नहीं होता, इसे हम अपने अनुभव, परवरिश और समाज से सीखते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा स्कूल में एक बार स्टेज पर बोलते समय हड़बड़ा गया तो वह धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग का डर विकसित कर सकता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उस एक घटना को गंभीर अनुभव मानकर हर बार ऐसी ही स्थिति में वही डर फिर से पैदा कर देता है। लेकिन जिस तरह हमारा दिमाग डर को सीख सकता है उसी तरह उसे मिटा भी सकता है। डर से छुटकारा पाने के लिए पहला, डर को स्वीकारें लेकिन उस पर फोकस ना करें। जब भी डर मन में आए उसे पॉजिटिव सोच में बदलें। दूसरा, ऑटो सजेशंस का उपयोग करें। रोज खुद से कहें मैं शांत हूँ, आत्मविश्वासी हूँ और निडर हूँ। तीसरा, विजुअलाइजेशन करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो बार बार खुद को उस कार्य को आत्मविश्वास से करते हुए देखें। चौथा, डर के बावजूद कदम उठाएं। जितनी बार आप डर का सामना करेंगे उतना ही कमजोर होगा। अगर आप डर से बचते रहेंगे तो वह और मजबूत होता जाएगा। जैसा कि वीडियो में बताया है कि आप डर के साथ पैदा नहीं हुए, यह सिर्फ एक विचार है। इसे मिटाने का तरीका यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके विपरीत आत्मविश्वासी और हिम्मत से भर दें। एक बिजनेसमैन को अपने आइडिया को इन्वेस्टर्स के सामने रखने से डर लगता था। वह इतना घबरा जाता था कि उसकी बातें प्रभावशाली नहीं लगती थी और उसे बार बार असफलता मिलती थी। फिर उसने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्राम करने का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह खुद को आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हुए विजुअलाइज करने लगा। उसने रोज अफर्मेशन दोहराए, मेरी बातें प्रभावशाली है और लोग मेरे विचारों को पसंद करते हैं। कुछ हफ्तों के बाद
उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और जल्दी ही उसने पहली बड़ी डील हासिल कर ली। जिस तरह डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमज़ोर कर देता है, उसी तरह दूसरों की नेगेटिव बातें भी हमारे आत्मविश्वास को गिरा सकती हैं। वीडियो में बताया कि कभी भी किसी और को यह तय करने का अधिकार ना दे कि क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानेगा जो आप खुद पर विश्वास करके करेंगे। हमेशा शिकायत करने वाले और निराशावादी लोगों से दूरी बनाएं। उसके शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव सोच भर देगा। नेगेटिव टिप्पणियों को तुरंत खारिज करें। अगर कोई कहे तुम में काबिलियत नहीं है, तो तुम मन में जवाब दे, मैं काबिल हूँ और सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और ऐसे लोगों के बीच रहे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। डर सिर्फ एक मानसिक आदत है, कोई वास्तविक मुश्किल नहीं। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डर से मुक्त करें और नकारात्मक प्रभाव से बचते हुए एक साहसी, आत्मविश्वासी और सफल जीवन बनाएं। 6 पॉइंट, धन और समृद्धि को अपने माइंड से आकर्षित करें। अधिकतर लोग बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गहरी मानसिक सोच की वजह से पैसे नहीं कमा पाते। अगर आप मानते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है या पैसा बुराई की जड़ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही सच मानेगा और आपको आर्थिक परेशानियों में डाल देगा। वीडियो में बताया गया है कि धन केवल एक मानसिक विश्वास है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अमीर बनने के हकदार हैं, तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होगा। खुद से यह सवाल पूछें। पहला, क्या मुझे लगता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है? दूसरा, क्या मैं मानता हूँ कि अमीर लोग लालची या बेईमान होते हैं? तीसरा, क्या मुझे लगता है कि मैं अमीर बनने के योग्य हूँ? अगर आप धन नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे परिस्थितियाँ बनाएगा जो इन विश्वासों को सच साबित करेगा। लेकिन अगर आप पैसे को एक पॉजिटिव मानते हैं जो स्वतंत्रता, अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वाभाविक रूप से आपको अधिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध में पाया गया है कि अमीर लोग अक्सर अपने अंदर ऐसे विश्वास विकसित कर लेते हैं जो पैसे कमाने को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि जो लोग आर्थिक संघर्ष कर रहे होते हैं वे अपने नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं। धन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसे कमाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। ऐसा करने के लिए 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। धन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं। पैसा मेरी ओर आसानी से और स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। दूसरा, वित्तीय सफलता की विजुअलाइजेशंस करें। खुद को अच्छी इनकम और उस इनकम को समझदारी से उपयोग करते हुए देखें। तीसरा, धन के लिए आभार महसूस करें। जो भी अभी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। एक व्यक्ति जो लगातार आर्थिक तंगी और कर्ज में डूबा था, उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। हर दिन उसने खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की कल्पना की और सभी कर्जों से मुक्त होते हुए देखा। उसने अफर्मेशन दोहराए, धन मेरी जिंदगी में प्रत्याशित और सकारात्मक तरीकों से आता है। उसने अपनी कमियों पर ध्यान देना बंद कर दिया और नए अवसरों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसे बेहतर नौकरी मिल गई। यह साबित करता है कि पैसों के प्रति सोच बदलने से ही हमारी वास्तविकता भी बदल सकती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, तो यह कठिन ही रहेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि धन आसानी से और स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होता है, तो आपको नए अवसर मिलने लगेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि की दिशा में प्रशिक्षित करें और देखिए कैसे धन और सफलता आपके जीवन में आसानी से प्रवेश करते हैं। 7 पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद से सही निर्णय लेता है। हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं, लेकिन इस दौरान भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है। यह हमें सुरक्षित रखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। यदि हम इसका सही ढंग से उपयोग करना सीख लें, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने जीवन में सही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। वीडियो में बताया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके भले के लिए ही कार्य करता है। इस पर विश्वास रखें और यह आपको सही निर्णय और रिश्तों की ओर ले जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन जानकारियों को भी प्रोसेस करता रहता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ पाता। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह सही नहीं है, या मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा। एक स्टडी के अनुसार रेडियो शो को सुनने वाली महिलाओं को न्यूयॉर्क में एक नौकरी का ऑफर मिला, जिसमें उनकी मौजूदा नौकरी से 2 गुना सैलरी थी, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि इसे स्वीकार करे या नहीं। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेने का फैसला किया। सोने से पहले उसने शांत होकर अपनी नौकरी के फायदों पर ध्यान लगाया
अगली सुबह उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसे यह ऑफर ठुकरा देना चाहिए। कुछ महीनों बाद वह कंपनी जिसने यह ऑफर दिया था वह दिवालिया हो गई। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड से सही निर्णय कैसे लें? सबकॉन्शियस माइंड से सही निर्णय लेने के लिए 3 स्टेप। पहला, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले शांत रहे और अपने मन को खाली करें। दूसरा, सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड से सही उत्तर मांगे। तीसरा, सुबह जागने पर पहली भावना या विचार आए उस पर ध्यान दें। अगर हम हर समय चिंता और डर में डूबे रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उलझन और भ्रम से भर जाएगा। इसके बजाय शांत और अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वाभाविक रूप से उत्तर दें। कई लोग बार बार गलत दिशा में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। असल में यह उनके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद नेगेटिव पैटर्न की वजह से होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता रहता है और हमारे जीवन को उसी तरह ढालता है जैसे विचार हम इसमें डालते हैं। सफलता, स्वास्थ्य, धन और रिश्ते सब कुछ हमारे मानसिक पैटर्न पर निर्भर करता है। तो अब आपको क्या करना है? यह वीडियो हमें सिखाती है कि हमें सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशंस और ऑटो सजेशंस के जरिए सफलता, स्वास्थ्य, धन और खुशहाल रिश्ते प्राप्त करने के तरीके सिखाती है। इस वीडियो में दिए गए सिद्धांत और वास्तविक जीवन के उदाहरण बताते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं।